प्रिय साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अनेक शब्दों का एक शब्द का टॉपिक चल रहा था। आज जो है तीसरा वीडियो है, तो आप लोगों को क्वेश्चन ज़रूर पसंद आ रहा होगा, तो ऐसे बने रहिए। चलिए आज हम तीसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिया, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक शब्द होगा। इसमें पहला विकल्प दिया है कविराज, दूसरा विकल्प दिया है आंसू कवि, तीसरा विकल्प दिया है महाकवि, चौथा विकल्प है कवीश। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आंसू कवि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है। इसमें पहला विकल्प दिया है प्रार्थना, दूसरा विकल्प दिया है अभ्यर्थना, तीसरा विकल्प दिया है अनुष्ठान और चौथा विकल्प दिया है मंत्रणा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुष्ठान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द है। इसमें पहला विकल्प दिया है मितव्ययी, दूसरा विकल्प दिया है अल्पव्ययी, तीसरा विकल्प दिया है कृपण और चौथा विकल्प दिया है मसृण। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कृपण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें पहला विकल्प दिया है अविरा, दूसरा विकल्प दिया है अबला और तीसरा विकल्प दिया है असहाय, चौथा विकल्प दिया है अकल्या। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अविरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। चलिए, इसमें पहला विकल्प दिया है आग्नेय, दूसरा विकल्प दिया है ईशान और तीसरा विकल्प दिया है वायव्य, चौथा विकल्प दिया है नैऋत्य। तो इसमें इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ईशान। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा। दोस्तों, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा अगर आता हो तो। इसमें जैसे पहला विकल्प दिया है दत्त, दूसरा विकल्प दिया है दत्तक और तीसरा विकल्प दिया है दत्तचित्त, चौथा विकल्प दिया है दंपति। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दत्तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। पहला विकल्प है पतित, दूसरा विकल्प लुंठित, तीसरा विकल्प है धराशायी और चौथा विकल्प है पातकी। दोस्तों, इसका पहला विकल्प ही सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, पतित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसको जूम कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब सही से क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसको देखते हैं। प्रज्ञाचक्षु के लिए वाक्यांश है। तो इसमें पहला विकल्प दिया है चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो और ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो। ऑप्शन नंबर डी दिया है बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि जिसका नेत्र हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, खाने की इच्छा है के लिए उपयुक्त शब्द है।
पहला विकल्प दिया है बी भुच्छा, दूसरा विकल्प दिया है बू भुच्छा और सी विकल्प दिया है बी भुच्छा और डी विकल्प दिया है भू भुच्छा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भू भुच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन ये रहा, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है। भावी पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प है गत, तीसरा विकल्प है विगत और चौथा विकल्प है आभास। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भावी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। इसमें पहला विकल्प दिया है आत्म साक्षात्कार, दूसरा विकल्प दिया है स्वानुभूति और तीसरा विकल्प दिए है अनिर्वचनीय, चौथा विकल्प दिया है रहस्य। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अनिर्वचनीय। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आज उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा रहा लेवल। क्वेश्चन ये रहा, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे। प्रसन्नचित्त पहला विकल्प दिया है, दूसरा विकल्प दिया है प्रसून्न और तीसरा विकल्प दिया है प्रसन्ना, चौथा विकल्प दिया है आशुतोष। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आशुतोष। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होना चाहिए। जो मांस खाता है ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है जो आमिष मांस नहीं खाता है, ऑप्शन नंबर सी है जो मांस और शाक दोनों खाता है, ऑप्शन नंबर डी है जो शाक खाता है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जो आमिष अर्थात मांस नहीं खाता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ही रहा, नगर में रहने वाला को कहा जाता है। जो नगर में रहता है उसके लिए एक शब्द होगा। पहला है शहरी, दूसरा विकल्प है नागर, तीसरा विकल्प है नगरबधु और चौथा विकल्प है नौकर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नागर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, एक बार कही बात को दोहराते रहना के लिए एक शब्द होगा। पहला विकल्प दिया है आगार, दूसरा विकल्प दिया है प्राकथन, तीसरा विकल्प दिया है पृष्ठपेषण, चौथा विकल्प दिया है प्रस्तावना। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पृष्ठपेषण। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निश्चित रूप से घटित होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। पहला विकल्प दिया है भावी, दूसरा विकल्प दिया है संभावी, तीसरा विकल्प दिया है भाविता, चौथा विकल्प दिया है भवितव्य। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी भवितव्य। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला क्या कहलाता है। इसमें पहला विकल्प है प्रेक्षक, दूसरा विकल्प है समीक्षक, तीसरा विकल्प है उपेक्षक और चौथा विकल्प है परीक्षक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी समीक्षक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। दोस्तों मैं क्वेश्चन ऐसा सिलेक्ट किया हूँ जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। आने वाली परीक्षाओं में ज़रूर ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो पसीने से उत्पन्न हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है। स्वयंभू पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है जरायुज, तीसरा ऑप्शन है स्वेदज, चौथा ऑप्शन है अंडज। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वेदज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं। इसमें पहला विकल्प दिया है चक्रवर्ती, दूसरा विकल्प है चक्रवात और तीसरा विकल्प है चौधरी, चौथा विकल्प है चक्रात। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चक्रवर्ती। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, पैनी बुद्धि वाला के लिए एक शब्द होगा। पहला विकल्प है तीव्र बुद्धि, दूसरा विकल्प है तेज बुद्धि और तीसरा विकल्प है मनस्वी, चौथा विकल्प है कुशाग्र बुद्धि। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कुशाग्र बुद्धि। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा है स्क्रीन पर, शिव की जटाएं के लिए एक शब्द होगा। पहला विकल्प है काक, दूसरा विकल्प है कातरे, तीसरा विकल्प है कलेवा और चौथा विकल्प है कपर्दी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कपर्दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला के लिए एक शब्द होगा। पहला विकल्प दिया है उत्तरीय, दूसरा विकल्प दिया है उत्तरायणी, तीसरा विकल्प दिया है उत्तराधिकारी और चौथा विकल्प दिया है उत्तरापेक्षी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरापेक्षी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो उसे क्या कहते हैं। पहला विकल्प दिया है कुल्टा, दूसरा विकल्प दिया है परकिया और तीसरा विकल्प दिया है परित्यक्ता, चौथा विकल्प दिया है बांझ। दोस्तों ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको सभी लोग जानते हैं उम्मीद करता हूँ। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका विकल्प सही होगा ऑप्शन नंबर सी, परित्यक्ता। थोड़ा इसे हम जूम कर लेते हैं जी। यायावर इसका अर्थ क्या होगा। चलिए इसमें पहला विकल्प देखते हैं, जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो। दूसरा विकल्प है किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला। तीसरा विकल्प दिया है एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला और चौथा विकल्प दिया है इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला। तो दोस्तों यायावर का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा पृष्ठव्य। इसमें पहला विकल्प दिया है पूछने योग्य, दूसरा विकल्प दिया है बीता हुआ, तीसरा विकल्प दिया है जिससे प्रश्न पूछा जा सके, चौथा विकल्प दिया है पीछे देने योग्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पूछने योग्य। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है। चलिए इसमें पहला विकल्प दिया है, देखते हैं झगड़ालू, दूसरा विकल्प दिया है दयालु, तीसरा विकल्प दिया है ईर्ष्यालु और चौथा विकल्प दिया है शंकालु। तो दोस्तों ये तो बहुत सरल ही क्वेश्चन है जो कि हम लोग बोलचाल भाषा में हमेशा प्रयोग करते हैं। तो जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे हम शंकालु कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंकेक्षक, अंकेक्षक इसमें इसका सही जवाब क्या होगा देखते हैं। पहला विकल्प दिया है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला,
दूसरा विकल्प दिया है अंगरक्षकों का कर्म निर्धारित करने वाला। तीसरा विकल्प दिया है अंकों के साथ खेलने वाला। और चौथा विकल्प दिया ऑप्शन गणना करने वाला। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला को ही हम अंकेक्षक कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन ज़रूर आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा युयुत्सु। ये क्वेश्चन कई बार RO, UPP जैसे एग्जामों में बार बार पूछा गया है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। हो सकता है आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सके। चलिए इसमें पहला विकल्प देखते हैं, दूसरों को हंसाने वाला। विकल्प बी है युद्ध करने का इच्छुक। विकल्प सी है लड़ाई में शहीद हो जाने वाला। और विकल्प 4 है सदा अमर रहने वाला। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, युद्ध करने का इच्छुक। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं। तो इसमें पहला विकल्प दिया है नवयुवा। दूसरा विकल्प दिया है नवोढ़ा। तीसरा विकल्प दिया है वयस्संधि। चौथा विकल्प दिया है वयस्कता। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वयस्संधि। ये यूपी टेट में बार बार पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा गोद में सोने वाले स्त्री। गोद में सोने वाले स्त्री, यहाँ वाले लिखा है, वाले होना चाहिए। चलिए देखते हैं। इसमें पहला विकल्प दिया है अंकसायिनी। दूसरा विकल्प दिया है अनिद्रिय। तीसरा विकल्प दिया है सिदित। चौथा विकल्प दिया है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कंसायिनी। चलिए ये आज का बस इतना ही क्वेश्चन था। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसा रहा, उसका लेवल कैसा रहा, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय समय से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सुचारू रूप से तैयारी कर सकें। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।